नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। आखिरकार एक हंटर हिंदू मुसलमान करने वाले लोगों पर भी चल गया है। एक नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार को मिला है और ये नोटिस खुद भेजा है सीजेआई संजीव खन्ना ने। और कैसे एक नोटिस से हिंदू मुस्लिम करने वालों को सबक जरूर मिल गया होगा, आज वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये मामला उत्तर प्रदेश के संभल से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, वही संभल जो कुछ दिनों पहले विवाद से घिरा हुआ था और कैसे हिंदू मुसलमान के बीच जो भड़का था वो भी किसी से छिपा नहीं। लेकिन उसके बाद ये मामला इतना तीव्र हो गया कि आए दिन नगर पालिका बुलडोजर लेकर पहुंच जाती थी, जांच करने की मांग को लेकर जो है हमेशा पहुंच जाती थी और कहती थी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस तथाकथित यहाँ जगह है, यहाँ पर हिंदुओं के जो है आस्था से जुड़ी हुई चीजें मिल रही है। मस्जिद परिसर में, मस्जिद के पास जो कुआं है, मस्जिद के पास जो सीढ़ियां है, वह उसके नीचे कभी शिवलिंग मिल रहा है तो कभी कुछ जो है हिंदू मान्यता से जुड़ा हुआ मिल रहा है। ये बात जो है नगर पालिका की तरफ से कही जा रही थी और बार बार जो है ये बात कही जा रही थी कि यहाँ से जो है मतलब मस्जिद को लेकर जो है पूरा का पूरा मामला हो गया था कि मस्जिद बनाम मंदिर वाली चीज हो गई थी। अब इसको लेकर क्या किया है वो मैं आपको बता दूं। सीजेआई संजीव खन्ना और साथ ही संजीव खन्ना के साथ एक और मतलब ये दो सदस्यीय बेंच जो हुआ है, उन्होंने यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा है। और नोटिस में बकायदा जो है लिखा गया है और 2 हफ्ते की जो है मोहलत दी गई है उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की सरकार को और पूछा गया है कि ये आखिरकार किसकी मर्जी से हो रहा है। अब इसको लेकर जो है अगली सुनवाई 21 फरवरी को होनी है। आगे जो है होना ही है 2 हफ्ते बाद और पता चलेगा कि आखिरकार इसके पीछे कौन दोषी है या इसको लेकर कौन आखिरकार ये जो है हिंदू मुसलमान वाली चीज भड़का रहा है। या दूसरे शब्दों में कहूं तो अगले 2 हफ्तों के ये जो नोटिस मांगी गई और उसके बाद जो सुनवाई होगी वो इसको लेकर होगी कि ये बार-बार जो खबर निकल कर आ रही है कि मस्जिद परिसर के नीचे ये है, हिंदू जो है ये दावा कर रहे हैं, तो उसको लेकर आगे क्या संभल का रुख होगा, तो रुख को लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो परिस्थिति संभल में बनी हुई है ये काफी चिंताजनक है, काफी नाजुक है, क्योंकि आए दिन लोग जो है ऐसा कर रहे हैं कि मस्जिद की सीढ़ियों के पास, कुएं के पास हिंदू जो है अपने जो है आस्था से जुड़ी हुई चीजें लोग अगरबत्ती डाल रहे हैं और वहां पर बाकायदा बताया गया है कि मस्जिद परिसर में जो मुसलमानों की आस्था का विषय है वो कार्य ठप हो रहे हैं और हिंदू जो है अपनी आस्था जो है बना रहे हैं और वहां पर वो चीजें कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर 1991 का एक्ट की अगर बात की जाए तो वो एक्ट जो है वही बना था कि 1947 में जो जहां पर बन चुका है वहां पर वो आराधना की जाए और इसके लिए जो है कोई किसी में हस्तक्षेप ना करे, सब अपने अपने धर्म को अपनी आजादी से, अपने स्वतंत्रता से, लेकिन अपनी बाउंडेशन के साथ जो है फॉलो कर सके। तो आखिरकार ये मुद्दा कैसे उठा, अब इसके इतिहास में जाए तो हम आपको बता सकते हैं कि पूर्व जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के एक फैसले के बाद जो है ज्ञानवापी को लेकर इतना मुद्दा जो है भड़का, जिसके बाद संभल का मुद्दा हुआ, फिर अजमेर शरीफ का मुद्दा और अलग अलग जगहों पर ये जो चर्चा भी काफी तेज हो गई, मथुरा काशी को लेकर भी तेज हो गई कि अलग अलग जगहों पर जहां पर मस्जिद है उसके नीचे मंदिर होने का दावा किया जाने लगा। अब देखिए क्या हो रहा था कि नगर पालिका अपनी मनमानी भी कर रही थी। जब हिंदू मान्यता के लोग कह रहे थे कि मस्जिद के परिसर के नीचे ये है, मस्जिद परिसर के पास वो है, तो वो अपने ही बुलडोजर लेकर आ रही थी और वो जो है जांच अपनी मर्जी से करवा रही थी। तो 2 चीजें यहाँ पर हुई है। एक तो ये कि उत्तर प्रदेश योगी सरकार को एक नोटिस 2 हफ्ते का भेजा गया है, 2 हफ्ते के अंदर वो नोटिस का जवाब देना है। उस नोटिस में पूछा गया है कि आखिरकार इसकी निगरानी कौन कर रहा है और ये किसकी इजाजत से ये सारी चीजें हो रही है। दूसरा, जो एक आदेश पास किया गया था कि हाँ आप सर्वे कर सकते हैं, कभी कह रहे हैं कि शिवकुंड है, कभी कह रहे हैं कि ज्योतिर्लिंग है, कभी कुछ अलग अलग हिंदू धर्म से जुड़ी हुई चीजों की बात कही जा रही थी मस्जिद परिसर में। तो अब उसको लेकर कहा गया कि आप अपनी मर्जी से बुलडोजर या अपनी मर्जी से जो है सर्वे नहीं करा सकते और मुसलमान जहां पर अपनी आराधना कर रहे हैं वो अपनी कीजिए, हिंदू जहां पे अपनी कर रहे हैं आराधना वो आप कीजिए, आप किसी के जो है पूजा स्थल में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो ये बात जो है बहुत बड़ी बात जो है मुख्य न्यायाधीश की तरफ से कही गई है। तो दोस्तों ये जो है 2 बातें हैं, लेकिन दोनों ही बातों
के पीछे का तर्क समझिए कि संबल को लेकर राजनीतिक पार्टियां जो है फायदा उठा रही है। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी इसका बहुत इस मुद्दे को जो है नाजुक मुद्दा है और इसको बहुत ही सेंसिटिव इशू को इस तरीके से पॉलिटिसाइज करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे हिंदू मुसलमान का सौहार्द बिगड़े, हिंदुओं के वोट बैंक लेने के लिए ये सब पूरा का पूरा खेल रचा जा रहा है और इसको और तीव्रता दी जा रही है। साथ ही संबल की अगर मैं बात करूं तो आए दिन आप मीडिया चैनल, आप टीवी चैनल्स को खोलेंगे तो आपको हमेशा संबल से जुड़े ही खबर दिखाई देंगे। खासतौर पर अगर मैं जी न्यूज की बात करूं तो उसमें तो दिन भर यहाँ पे ये मिला, यहाँ पे वो मिला। तो और बार बार ये जो है एक एक्टिव माइंडसेट आपके दिमाग में नहीं डाला जा रहा, पैसिव माइंडसेट यानी सबकॉन्शियस माइंड में भी आप यही सोचे कि अरे ये तो हिंदू से जुड़ा हुआ है, तो हिंदू से जुड़ा हुआ है, हम कैसे छोड़े ये जगह, हम तो यही करेंगे, मतलब आपको जो है एक प्रोएक्टिव आपका जो नैरेटिव है वो सेट करने का प्रयास यहाँ पर पैसिव माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में, साइकोलॉजिकल टर्म्स में आपको बताऊं तो ये किया जा रहा है। तो इसी चीजों को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है ताकि जिस तरीके से हिंदू मुसलमान करने वाले लोग चाह रहे हैं कि बार बार, अब खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने यह बात कही है कि अयोध्या जो है वो हिंदुओं से जुड़ा हुआ आस्था का विषय है। तो अयोध्या को लेकर जो है वर्डिक्ट आया है, अयोध्या को लेकर राम निर्माण हुआ है, राम मंदिर का निर्माण हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने लगे। जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो फिर आखिरकार ये लोग कौन है जो बार बार ये चीजें करने का काम कर रहे हैं? दरअसल दोस्तों इसके पीछे एक मानसिकता नहीं बल्कि एक फौज है और वो फौज है जो चाहती है कि देश में समाज का जो सामाजिक सौहार्द है वो बिगड़ जाए ताकि एक राजनीतिक फायदा जो है राजनीतिक पार्टी इसका फायदा उठा के ले जाए। अब आप समझ ही गए होंगे कौन है। अगर आपने सही गेस किया तो कमेंट करके बताइए। इसके अलावा मैं बताऊं कि आगे अब इसको लेकर क्या होगा तो 2 हफ्ते बाद पता चलेगा, 21 जनवरी के बाद पता चलेगा। फिलहाल जो रुख या कोर्ट की तरफ से बातें कही जा रही है, कोर्ट ने, संजीव खन्ना ने भी ये बात पूछी है कि आखिरकार ये किसकी मर्जी से हो रहा है और ये कौन अनुमति दे रहे, हो कैसे रहा है। तो ये पूरा का पूरा मामला फिलहाल जो है संज्ञान में लिया गया है और इसको लेकर नोटिस भी भेज दिया गया है और फिलहाल जो बुलडोजर वाली चीजें हो रही है, जो एक्शंस लिए जा रहे हैं ताबड़तोड़ नगर पालिका की तरफ से अपनी ही मर्जी से, उस पर रोक लगा दी गई है। तो अब मुस्लिम अपने जो है कर सकते हैं जो वो करना चाहे और हिंदू जो है अपनी जगहों पर अपने बाउंडेशन के साथ वो चीजें कर सकते हैं। तो फिलहाल ये चीज है। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर का पर कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी की लाल। धन्यवाद।